हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसके अंदर जो करंट इश्यूज़ हैं या फिर जो करंट रिसर्च होती है उसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से एक्सप्लोर करते हैं। तो रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज़ कि जो विमेन हैं दे आर इन जनरल लिविंग लॉन्गर देन मैन। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है और अगेन आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट कि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ है, इसको आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐप के ऊपर जाएंगे वहाँ पे स्टोर सेक्शन के अंदर जाइएगा। स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी एडवांस फाउंडेशन कोर्स के नाम से जो है वो आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा। उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे फ्री रिसोर्स सेक्शन है। वहाँ पे जितने भी आपके पास एंथ्रोपोलॉजी के करंट इश्यूज़ हुए पूरे साल के, उसका जो है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, हमारे इन लेक्चर्स के डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो उनको जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम के अंदर जो है वो रख सकते हैं। चलिए वापस मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो मुद्दा जो है वो हमारे पास ये है कि विमेन इन जनरल दे आर लिविंग लॉन्गर देन मैन। अब इसके अंदर जो है वो पर्टिकुलरली इट इज़ अ गुड थिंग कि ओवरऑल जो सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने देखा है कि दुनिया के अंदर इसका जो एक कारण है वो ये है कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है विमेन का वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से विमेन की लॉन्जिविटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। बट उसी के साथ साथ अगर हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें तो वो ये है कि जैसे ही आपकी विमेन की लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ती है, उसी दौरान जो है वो एक जो ओल्ड एज का फेमिनाइजेशन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ओल्ड एज फेमिनाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाता है तो जनरली देखा जाता है कि जो आपके पास बूढ़ी स्त्रियां हैं जिनके जो मेल पार्टनर्स थे, जिनके हस्बैंड्स थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो सरकार जनरली जो है वो उनको नहीं, उनके साथ जो है वो नहीं पहुंच पाती है। और अगेन एजिज़म की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे देखी जाती है कि उनको एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है फैमिली के ऊपर। ठीक है, जिस वजह से जो है वो अगेन उनका डेप्रीवेशन फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बहरहाल इन चीज़ों के बारे में, इन मुद्दों के बारे में और ऐसा प्रॉब्लम जो है वो क्यों आता है कल्चरल पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम इस रिसर्च के मुद्दे के ऊपर ही जो है वो अपना जो डिस्कशन है वो बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो इस मुद्दे को डिस्कस करने की कोशिश की है। पहला जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा दैट विल बी द बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। दूसरा जो है वो मेरा कल्चरल पर्सपेक्टिव रहेगा, देन सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, देन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव एंड देन हम जो है वो चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। सो इसके अंदर जो सबसे एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर जो सबसे अहम थ्योरी मुझे लगती है जो कि बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझा सकती है, दैट इज़ द रॉबर्ट ट्रिवर्स एनालिसिस। उन्होंने एक पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी है। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कहती है दैट देयर आर टू जेंडर्स। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि इवॉल्व कर रहा है उसके अंदर जो है वो दो जेंडर्स का फॉर्मेशन होता है या फिर दो सेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें ऑफस्प्रिंग के अंदर, एक सेक्स की जो ऑफस्प्रिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, दूसरे की जो है वो आपके पास कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो लड़कियां हैं या फिर जो औरतें हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ऑफस्प्रिंग के अंदर बच्चा पैदा करने में ज़्यादा है। जो आपके पास मर्द हैं उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कम है। तो नेचर ने साइकोलॉजिकली या फिर एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान जो एक राइट है वो औरत को ज़्यादा दे दिया है, दैट ही और दैट शी कैन चूज़ द पार्टनर विद हर ओन चॉइस। ठीक है, कि उसके पास ज़्यादा चॉइस है पार्टनर्स की। और बेसिकली जो आपके पास मेल पार्टनर्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंच जाती है, एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंच जाती है कि उसको जो है वो फीमेल को रिझाना है। ठीक है, उसको जो है वो पटाना है। तो इससे जो है वो क्या होता है, रॉबर्ट ट्रिवर्स जो है वो कहते हैं कि इससे जो एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर है
क्योंकि अब रिझाना है, सामने वाले को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस कैसे करेंगे? मसल्स बना के करेंगे, एडवेंचर करके करेंगे। तो ऐसा जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो आपके पास मेल पार्टनर्स के अंदर जनरली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से रॉबर्ट रिवर्स जो है वो कहते हैं कि जो मेल्स का बिहेवियर है वो थोड़ा सा रिस्कियर साइड के ऊपर होता है, फीमेल्स का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा सोशल और इमोशनल साइड के ऊपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से रॉबर्ट रिवर्स कहते हैं कि अक्सर जो है जो रिस्कियर जॉब्स हैं वो मेल्स लेते हैं, जो मैस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक वाले जॉब्स रहते हैं वो जो है वो मेल्स लेना पसंद करते हैं। ठीक है, एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जो आपके पास फर्टिलिटी रेट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब वो उन्होंने नियंदरथाल मैन को भी दिखाया, उन्होंने जो पुराने होमिनिन्स थे उनके अंदर भी इन चीज़ों को दिखाया कि जो ओवरऑल जो डेथ रेट था वो मेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा था। सिमिलरली अगर हम प्योर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें, सो यू हैव द ईस्ट्रोजन्स प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स इन दी वुमेन। तो ये देखा जाता है कि विमेन के अंदर जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं दे जनरली प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम द कार्डियक डिसीजेस, या फिर आपके पास जो है वो कार्डियक अरेस्ट का एक जो प्रोटेक्शन है वो रहता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन फैट स्टोरिंग फंक्शंस कह लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो जिस वजह से जो है वो अगेन ईस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है टू द हार्ट। ठीक है, तो दे जनरली लिव फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। ये तो थे बायोलॉजिकल रीजंस और द बायोलॉजिकल थ्योरीज और द एवोल्यूशनरी थ्योरीज जो कि इस मैकेनिज्म को जो है वो समझा रही हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम कल्चरल थ्योरीज की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास नैन्सी कुड्रो की थ्योरी जो है वो मेरे सामने आती है। अब नैन्सी कुड्रो की थ्योरी जो है वो अगेन उन्होंने जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में हमें बताई है। नैन्सी कुड्रो जो है वो कहती हैं कि दोनों जो सेक्सेस हैं, एक तो है सेक्स जिसके साथ जो है वो आप पैदा हुए हो, जो जेनेटेलिया के साथ आप पैदा हुए हो। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है दैट इज़ द जेंडर। जेंडर का मतलब होता है कि जिन एस्पेक्ट्स जो सोशलाइजेशन के दौरान आपके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डाल दिए गए हैं दैट इज़ नोन एज द जेंडर। ठीक है, तो पूरी तरह से कोई जो है वो मर्द नहीं हो सकता है, यानी कि पूरी तरह से जो है वो जेंडर एस्पेक्ट से वो जो है वो एक इंसान मेल नहीं हो सकता है, पूरी तरह से वो जो है वो आपके पास फीमेल नहीं हो सकता है। सोशलाइजेशन के दौरान आपके पास जो है वो कुछ आपके अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, कुछ जो है वो आपके पास फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, क्योंकि अगेन कुछ केयर गिविंग जो है वो आपके पास मदर भी करेगी, वो भी जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना जो भावनात्मक एक स्वरूप है वो आपके अंदर डालने की कोशिश करेगी। कुछ जो है वो आप यू विल बी आपके जो फादर हैं ही विल बी दी प्रोमिनेंट फिगर फॉर यू, तो उनको जो है वो देख देख के कुछ एस्पेक्ट्स को जो है वो आप हासिल करोगे। ठीक है, तो नैन्सी कुड्रो की जो थ्योरी है वो बेसिकली जेंडर सोशलाइजेशन के ऊपर है। तो नैन्सी कुड्रो जो है वो कहती है कि अगर हम फीमेल का सोशलाइजेशन देख लें तो फीमेल दे आर मोर एक्सप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, जनरली जो है उनका सोशलाइजेशन ऐसे होता है, उनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि वो अपने इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो इसलिए जो फीमेल्स बॉन्ड्स बनाती हैं सोसाइटी के अंदर, जो सोशल बॉन्डिंग फीमेल्स की होती है इट इज़ मच डीपर इन द सेंस। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मेल्स की जो है वो आपके पास जो बॉन्डिंग होती है बड़ी सुपरफिशियल होती है, इट इज़ ऑन दी प्रोफेशनल लेवल, ज़्यादा जो है वो आपके पास इमोशंस को वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसको आप लिंक कर सकते हो कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर जब इमोशनल टर्मोइल्स चलते हैं तो क्यों आपके पास हाइपर टेंशन का जो ज़्यादा इंसिडेंट है, एंड दीज आर द फिगर्स, हाइपर टेंशन का जो ज़्यादा इंसिडेंट है दैट इज़ फाउंड इन द मेल पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि आपके पास व्हेन यू एक्सप्रेस द इमोशंस तो आपके पास जो है वो काफ़ी सारा जो इमोशनल बर्डन है वो उतर जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए जो है वो हॉर्स चाइल्ड की थ्योरी है, आर्ली हॉर्स चाइल्ड की थ्योरी, और उन्होंने जो है वो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो है वो ये थ्योरी दी है।
वो बेसिकली बताती हैं कि कैसे जो है वो आपके पास विमेन के ऊपर डबल बर्डन पड़ रहा है। अब हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसको जो है वो पूरी करनी है, और उसी के साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो पूरी करनी है। ठीक है, ड्यू टू दिस मल्टीपल टास्किंग एंड आपके पास जो है वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि चाहे वो जितना मर्जी इंट्रिकेट बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं जो है वो उनके अंदर गिल्ट रह जाता है कि मैंने इनकी केयर गिविंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं दी है। सो जिस वजह से जो है वो एक स्ट्रेस का इंसिडेंट, अब देखिए हॉस्टाइल्ड जो है वो बेसिकली कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो स्ट्रेस का इंसिडेंट है इट इज़ ऑल्सो देयर इन दी विमेन, बट दे हैव अ केयर गिविंग एटीट्यूड। तो विमेन अपना जो स्ट्रेस है कई बार जो है वो उसको छिपा लेती है, ताकि जो घर का माहौल है ऑलरेडी बड़ा तनाव है उसके अंदर, तो वो तनाव जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये थ्योरी बेसिकली नैन्सी कुड्रो की थ्योरी को जो है वो अगेन कॉन्ट्राडिक्ट करती है। बट हमारे अगर जो रिसर्च की बात मानी जाए तो नैन्सी कुड्रो की थ्योरी काफ़ी हद तक जो है वो सही नज़र आती है हमें। फिर उसके बाद अगर हम इंसान के जैसे ट्रिवर्स के ऊपर हम वापस जाएं, तो ट्रिवर्स की जो है वो अगेन उन्होंने बात की थी कि देयर वाज अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन द मेल्स। इसी रिस्क टेकिंग बिहेवियर को आगे चल के जो है वो कॉर्नेल की रिसर्च ने सब्सटेंशिएट भी किया है, समझाया है इस चीज़ को। तो कॉर्नेल ने जो है वो आपके पास हेगीमोनिक मस्कुलिनिटी का जो कंसेप्ट है वो हमें दिया है, दैट अक्सर मेल्स के अंदर ये देखा जाता है कि मेल्स जो है वो ब्रीड करते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ ट्रेड्स को अपने अंदर जो है वो लेके आते हैं जैसे जैसे वो ग्रो होना शुरू होते हैं। तो उसके अंदर एक जो ट्रेट रहता है वो ये रहता है दैट दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वेरी टफ गाय, मस्कुलिन गाय। ठीक है, कि हम जो है वो बहुत टफ हैं। और ये जो है वो कॉर्नेल की रिसर्च कहती है कि ये कहाँ से देखा जाता है, ये देखा जाता है उनके दवाई ना लेने के बिहेवियर से। ठीक है, कि जब मेल जो है वो बीमार हो जाता है तो ये देखा जाता है कि वो अक्सर दवा नहीं लेता है, दवाई नहीं लेता है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच कॉर्नेल कहते हैं कि ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जो है वो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड इंसाइट्स इनटू द जेंडर बिहेवियर जो कि आपके पास जो है वो मेल्स के अंदर देखा जाता है। फिर उसके बाद अगेन इसी रिस्क टेकिंग बिहेवियर के अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि जो आपके पास रिस्कियर जॉब्स हैं कल्चरली और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इन दी जो अगर हजार्डियस एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो है वो आपको काम करना है, सो दोज काइंड ऑफ जॉब्स दे विल बी टेकन बाय द मैन, जिसके अंदर अगेन फर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सिमिलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम यूरोप के अंदर जो रिसर्च कंडक्ट हुई है उसको देखें, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, खास करके जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई हैं, उन्होंने घर के अंदर हाउस होल्ड के अंदर विमेन का से जो है वो इंक्रीज़ किया है। ठीक है, विमेन को जो है वो लिबर्टी दी है। अगर हम हाउस होल्ड यूरोपियन हाउस होल्ड को कंपेयर करें 1970s से आज के यूरोपियन हाउस होल्ड के साथ कंपेयर करें, women have significantly improved the liberty और the excess of liberty। तो इससे जो है वो अगेन एक जो इमोशनल स्ट्रेस है जो उनके अंदर 1970s 1980s के अंदर देखा जाता था, वो इमोशनल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हुआ है। और उसी के साथ साथ बिकॉज लिबर्टी जो है वो उनको जो है वो लिबर्टी फैक्टर उनके अंदर जो है वो अच्छा आया है, बिकॉज ऑफ दैट विमेन दे आर एबल टू मेक द सोशल कैपिटल वेल। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, बिकॉज पहले जो है वो ये माना जाता था 1960s अमेरिका यूरोप के अंदर कि विमेन को जो है वो अंदर रखा जाता था, चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। ठीक है, इसी के ऊपर जो है आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग अ वेब सीरीज द मैड मैन। ठीक है तो वो मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन उसके अंदर जो जेंडर का आस्पेक्ट है यूरोप का और अमेरिका का जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाया उन्होंने। तो वहाँ पे जो है वो अगेन ये दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरो हैं जो मेल हैं उनकी जो वाइफ है उनको चार दीवारी के अंदर जो है वो रखा जाता है और ऐसे उनको सोशलाइज किया जाता है कि चार दीवारी के बाहर जो है वो तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, और वो जो है इस चीज़ को सही मान लेती है, सच मान लेती है, एंड इवेंचुअली इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दैम।
और आपके पास इफ इट इज़ अगेन रॉबर्ट पुटनाम की रिसर्च है, शैली टायलर की रिसर्च है, तो ये बताती है कि जैसे ही विमेन को लिबर्टी मिली, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा और आपके पास एक इक्वालिटी का दर्जा दिया गया हाउस होल्ड के अंदर, तो उनका जो एक लॉन्जिविटी है, उनके वो जो जनरल हेल्थ इंडिसेस हैं, दे हैव इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो अगेन हमने जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि विमेन दे आर वेरी मच बेटर देन मेन इन मेकिंग द सोशल अलायंसेस। ठीक है, तो जिस वजह से जो है वो अगेन एक हेल्थ वाइज जो है वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सोशल रोल्स की भी बात करें तो, और क्लासिकल थिंकर्स की भी बात करें, सोशोलॉजिस्ट की बात करें, तो मुझे याद आता है कि एक टेलकट पार्सन ने एक कंसेप्ट दिया था, द सिक रोल। सिक रोल के अंदर अगेन उन्होंने बताया कि अगर बीमार पड़ जाए, मेल बीमार पड़ जाए और विमेन बीमार पड़ जाए, तो मेल को जो है वो ये इजाज़त नहीं है कि वो बीमारी के साथ साथ जो है वो छुट्टी ले ले। ठीक है, ये कह के कि भैया मैं बीमार हूँ, मैं आज जॉब के ऊपर नहीं आऊँगा, ये जो है वो उसकी जो मर्दानगी है उसको चैलेंज मिलता है, अनटिल और अनलेस ही इज़ एक्सट्रीमली सिक, टांग टूट गई है, बाजू टूट गई है। अगर थोड़ा बहुत जो है वो उसको बुखार है और वो कह देता है अपने बॉस को कि मुझे आज बुखार है, मैं जो है वो वर्क के ऊपर नहीं आने वाला, अगेन इट इज़ अ क्लासिकल पर्सपेक्टिव, ये आज का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो वो जो है वो उसकी मर्दानगी के ऊपर जो है वो लोगों को शक हो जाता है। तो अब जो है सिक रोल के अंदर टेलकट पार्सन जो है वो इस चीज़ को समझाते हैं कि विमेन ऑन वन हैंड कैन अफोर्ड टू डू दैट। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड बिकॉज मेल के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी हाउस होल्ड की जिम्मेदारी है और उसी के साथ साथ ही इज़ अ टफ गाय, तो वो जो है वो छुट्टी को अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज एंड दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि हमें ये बताते हैं कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो विमेन है दे हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड देयर लॉन्जिविटी। ठीक है, सिग्निफिकेंटली तो नहीं कह सकते बट जनरली इम्प्रूव द लॉन्जिविटी। और आपके पास जो है वो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, मैं इसको जो है वो नेगेटिव लाइट के अंदर जो है वो नहीं लेके जा रहा हूँ, बट हमने जस्ट कुछ थ्योरीज को जो है वो एक्सप्लोर किया दैट वाई इट मे बी सो। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से। अगेन इस सीरीज़ का जो सबसे अहम पार्ट है वो यही है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना सिखाना, कि आप एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस, अब देखो टेलकट पार्सन जो है वो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, नैन्सी कोड्रो जो मेरे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इन दी कल्चर पर्सनालिटी स्कूल, तो नैन्सी कोड्रो को पढ़ा जाता है। सिमिलरली जब रिलीजन को पढ़ा जाता है तब भी नैन्सी कोड्रो को मैं जो है वो एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि अब एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस ऐसी रिसर्च के अंदर जो है वो किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए या फिर लगाया जाए। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। और अगेन अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ नोट्स वगैरह इससे बनाना चाहते हैं, यू कैन गो ऑन द ऐप, और ऐप के ऊपर जो है वो एडवांस्ड फाउंडेशन कोर्स के अंदर फ्री रिसोर्स सेक्शन है, वहाँ पे जो है वो चीज़ें ये सारी की सारी आपको मुहैया हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक यू।